लड़की तुम तो पराई हो गई, तुम बोल बोल के पराया कर रहे हो। लड़कियां तो पराई होती नहीं, अपने माँ बाप का ज्यादा ख्याल करती हैं। वो हर 2 मिनट में मेरे करियर पे क्यों अटैक करते हो? लड़की की शादी होना या लड़की का माँ बनना, उससे हमारे करियर का क्या लेना देना है? रोमांस, लव, गाने बजने पीछे, एंड ऑल ऑफ दैट। अब वो नहीं है कि वाह ऐसे एक दूसरे की आंखों में एक टुक देखो, ये सब बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन मुझे पता था कि ये प्रपोज करेंगे ऑब्वियसली, ऐसे तो मैं नहीं, ऐसे ही नहीं आ जाऊंगी मैं शादी पे। दलजीत जी, वेलकम टू टेलीबाइट्स। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? बस बढ़िया। यू आर लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल। ओह थैंक यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो सो मच। तो दलजीत, निखिल के साथ आपकी जोड़ी देखा बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई है? आपकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? बिकॉज वैलेंटाइन डे आ रहा है तो लव स्टोरी जानना तो बनता ही है। हम मिले थे पिछले साल अपने एक दोस्त के घर। वो भी किसी दोस्त के थ्रू आए हुए थे, मैं किसी और के दोस्त, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले, और जान पहचान हुई। एंड आई थिंक हम दोनों ने अपने बच्चों को इतना डिस्कस किया कि बाद में रियलाइज हुआ कि भाई हमारी जिंदगी ही हमारे बच्चे हैं। और आई थिंक वो हमारा पहला रीजन था शायद अट्रैक्ट होने का। और वो भी एक ऐसे पड़ाव पे थे जहां वो अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ रहे थे और मैं भी ढूंढ रही थी। तो बस फिर दो पेरेंट्स मिले, फिर हमारे परिवार मिले, और फिर आखिरी में हम दोनों ने तय किया कि हम भी मिल ही लेते हैं। ओके, तो किसने पहले प्रपोज किया एंड हाउ वाज द प्रपोजल? ओह ऑफ कोर्स निक ने किया ये तो। मतलब चाहे इसको आप ओल्ड स्कूल बोलो या जो भी है, मैं बहुत श्योर थी कि जब भी होगा प्रपोजल तो मुझे मिलना चाहिए। ये तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रही थी। बट उन्होंने बहुत ही अच्छी सरप्राइज से मुझे मतलब बिल्कुल आई वाज सरप्राइज। उन्होंने जब किया तो हम नेपाल में थे, न्यू ईयर को, थर्ड को। और हम एक एग्जीबिशन नहीं, सॉरी, म्यूजियम में गए। और वहां पे बहुत सारे कैमरामैन, मुझे ऐसा लगा लोग, इतनी पुरानी जगह है, शायद वहां पे लोग देख रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं। और बाद में जब मैं वापस आ रही थी तो वही जगह पूरे फूलों से भरी हुई थी। और वो गए ऑन हिज नीज एंड ही वेंट डाउन ऑन वन ऑफ हिज नीज एंड प्रपोज्ड इन द मोस्ट रोमांटिक वे। और मुझे फिर समझ में आया कि जितने यहाँ पे कैमरामैन हैं, 10-12 पता नहीं कितने, कम से कम 20-25 लोग उन्हीं के हायर्ड थे, जिनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि कोई भी मोमेंट दिलजीत का मिस ना हो स्माइल करने का। एंड आई थिंक इट वाज सच अ रोमांटिक मोमेंट, एंड द बेस्ट पार्ट वाज हमारे बच्चे भी वहां थे। तो इट जस्ट बिकम्स कंप्लीट। एंड बहुत प्यारा प्रपोजल था। सो या ऑफ कोर्स आई सेड यस। ओके, व्हेन निक प्रपोज यू, आपका रिएक्शन क्या था? मतलब पहले से उम्मीद थी प्रपोजल की? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये तो पता ही था, हम डिसीजन तो ले ही चुके थे कि हमें ये करना है, और हम एज अ फैमिली बाहर घूम रहे थे एंड वी वांटेड टू नो ईच अदर मोर, और वो सब तो अंडरस्टूड वाला तो था ही। लेकिन मुझे पता था कि ये प्रपोज करेंगे ऑब्वियसली, ऐसे तो मैं नहीं, ऐसे ही नहीं आ जाऊंगी मैं शादी पे। तो उन्होंने प्रॉपर पूरे, आई थिंक बहुत प्लानिंग की होगी, क्योंकि नेपाल में ना वो पहली बार गए हैं, मैं पहली बार गई हूँ वहां पे। पूरी टीम को इकट्ठा करना इस तरह से, पता नहीं कितने महीनों से कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। तो इट वाज रियली मैजिकल, इट वाज ब्यूटीफुल। ओके, वैलेंटाइन डे आ रहा है, क्या कुछ स्पेशल है आप दोनों का? बिकॉज फर्स्ट वैलेंटाइन, हाउ इज इट? ऑनेस्टली क्योंकि शादी इतने पास में है और इतने डिसीजन, शादी चाहे छोटी ही, हम बहुत छोटी शादी और बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अभी तो बस काम 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 चल रहा है। बट हाँ, सोच लेना चाहिए, ज्यादा दिन नहीं बचे। आई थिंक आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो वैलेंटाइन डे पे क्या गिफ्ट दे रही हैं आप निखिल को? पता नहीं, बट हाँ सोचना शुरू करना चाहिए फॉर श्योर। नॉट डिसाइडेड येट? टाइम ही नहीं मिल रहा। ओके, निखिल से क्या उम्मीद कर रही हैं आप? इस वैलेंटाइन क्या गिफ्ट मिल सकता है आपको? पता नहीं, जितना मैं इनको जानती हूँ ये बहुत ही रोमांटिक भी हैं, और बहुत थॉटफुल हैं। तो कुछ ना कुछ तो ये डिसाइड कर भी चुके होंगे, ही इज ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम। तो ये डिसाइड भी कर चुके होंगे, कुछ ना कुछ ऑलरेडी इनका दिमाग चल चुका होगा। मैंने तो अभी तक सोचना भी नहीं शुरू किया, तो कर लेना चाहिए कुछ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओके, अगर कुछ डिसाइड करना होगा तो क्या डिसाइड करेंगे आप निखिल के लिए स्पेशल? पता नहीं, ऑनेस्टली इनको वैसे तो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो अगर मेरे पास उतना समय होता तो मैं इनको शायद सरप्राइज ट्रिप के लिए कहीं लेके जाती, लेकिन उतना समय नहीं है, और शादी में भी टाइम नहीं है। तो इस वक्त तो बड़े सैडली बहुत काम है करने को, तो इतना कुछ इलेबरेट तो नहीं कर पाऊंगी। बट
देखती हूँ, सोचती हूँ। ओके, आप बहुत ही जल्द ब्राइड बनने वाली है। कैसी फीलिंग आ रही है? नर्वसनेस, हैप्पीनेस, कैसा फील हो रहा है आपको? आई थिंक नर्वसनेस है, क्योंकि अ, यार ये ना, पता नहीं, ये बहुत अलग था जब हम अर्ली 20s में होते थे। अरे रोमांस, लव, गाने बज रहे हैं पीछे, एंड ऑल ऑफ दैट। अब एज अ पेरेंट, एज अ मेच्योर्ड पर्सन जिसने इतना कुछ उतार चढ़ाव देखा हुआ है, अब वो नहीं है कि वहाँ ऐसे एक दूसरे की आंखों में एक टुक देख रहे, ये सब बिल्कुल नहीं होता है। रोमांस है, बट मेच्योरिटी वाला है, जिम्मेदारियां हैं, प्यार है, फैमिली के तरफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो एक अलग, ये बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, विच आई थिंक इज बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है एट दिस एज, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी आर इन आवर लाइफ। एज अ सिंगल पेरेंट हमारे इंडिया में मूव ऑन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सुनाते हैं, आपको ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये सारी चीजें आपने फेस किया, और इन सब चीजों को कैसे आपने मतलब लेट गो कर किया? जब मेरा डिवोर्स हो रहा था तब भी यही चीज बोली जाती थी, हाय तेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, अब तो करियर खत्म हो गया दलजीत, अभी जब भी तुम काम करोगी तुम्हें एज अ मदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पे वो टैबू लग गया है, और ये और वो, मतलब यही भरोसा दिलाया गया कि अब तुम्हारी जिंदगी बेसिकली बर्बाद हो गई है, क्योंकि तुमने डिसीजन ले लिया है और तुम अलग हो गई हो और बस खत्म हो गई कहानी। फिर ऑब्वियसली मानने वाले तो नहीं थे हम, तो हमने मेहनत की और सब किया और अपना करियर भी वापस पाया और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए उसके बाद। अब वापस वही चीज, जब मैंने 3 दिन पहले डिक्लेयर किया कि मेरी शादी मैं हम तय कर चुके हैं, मुझे पहले रिएक्शंस कुछ ये आए कि बहुत लोगों ने ब्लेसिंग्स दिए। आई थिंक आई एम सो थैंकफुल, अराउंड द वर्ल्ड मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स, कई बचपन के स्कूल के दोस्तों की मम्मियों ने तक मैसेज किया और कॉल किया, तो आई एम सो हैप्पी विद ऑल द लव दैट गॉड लाइक लिटरली पोर्ड ऑन मी। बट उनके साथ मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस भी अभी तक आ रहे हैं कि अरे बाप रे, क्यों बताया, नहीं बताना चाहिए था, अब तुम्हारा करियर खत्म हो गया, अब तुम छोड़ के जा रही हो, अब तो कर। और हम्म। मैंने कहा यार, इसका मेरे करियर से क्या लेना देना है, मैं 5 घंटे दूर हूँ, इतनी मेहनत से मैंने वापस अपना करियर वापस लाई हूँ, आप हम्म। हर 2 मिनट में मेरे करियर पे क्यों अटैक करते हो? लड़की की शादी होना या लड़की का माँ बनना, उससे हमारे करियर का क्या लेना देना है? मैं एज अ मदर अगर अंतरा और इतने, मतलब इतने अमेजिंग रोल्स कर पाई और लीड कर पाई, तो अब तो हम्म। मेरी शादी हो रही है, अब तो मतलब मैं बिल्कुल ही और ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाऊंगी, अब तो मैं और अच्छा काम कर पाऊंगी। ये सोसाइटी क्यों नहीं बोलती कि यार अब तो तुम और भी अच्छा करोगी यार अपने करियर में, अब तो तुम मतलब बिल्कुल ही रिलैक्स हो। ये क्यों नहीं बोलता कोई? एंड दिस, ये मुझे बहुत बड़ी शिकायत है हमारे सोसाइटी से, कि लड़की तुम तो पराई हो, पराई होगी, तुम बोल बोल के पराया कर रहे हो। लड़कियां तो पराई होती नहीं, अपने माँ बाप का ज्यादा ख्याल करती हैं वो, लड़कों से भी, एंड दिस इज अ फैक्ट। हम्म। दलजीत, आप इंडिया छोड़कर जाएंगे तो इंडिया की सबसे अच्छी क्या मेमोरीज मिस करेंगी? आप सबसे ज्यादा क्या मिस करेंगी? मैं क्या मिस करूंगी? मिस तो सब कुछ ही करूंगी, स्पेशली मेरा घर। मैं यहाँ 7 सालों से हूँ, और ये घर में चाहे मेरा एक्वेरियम हो, मेरी मछलियां हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरा, आई थिंक छोटी छोटी चीजों से अटैचमेंट हो जाती है, ऑब्वियसली है। हाँ, बहुत सारी चीजों को मिस करूंगी, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे, बट मैं आते जाते रहूंगी तो मुझे वो फियर बिल्कुल भी नहीं है। पर मिस तो मैं डेफिनेटली करूंगी, इस घर को बहुत करूंगी, इस घर में जेडन लिटरली पला बड़ा है। अगर फूड की बात करें तो फूड में सबसे ज्यादा क्या मिस करेंगी आप इंडिया का? थैंकफुली नायरोबी में पानी पूरी मिलती है, ऐसा मुझे निक ने बोला है। वहां पे हाँ। ऑलमोस्ट हर चीज मिलती है, लेकिन स्ट्रीट फूड जो इंडिया का है वो कहीं दुनिया में नहीं है, तो डेफिनेटली मैं सिर्फ स्ट्रीट फूड के लिए आया करूंगी अब इंडिया। ओके। अच्छा दलजीत, बिग बॉस 13 को कितना मिस करती हैं आप, और सबसे ज्यादा कौन से कंटेस्टेंट को मिस करती हैं? यार ऑब्वियसली सिद्धार्थ ही दिमाग में आएगा, बिकॉज आई थिंक हम, चाहे वो कंटेस्टेंट हो या एक अक्वेंटेंस हो या वो नाम हो, वो बिग बॉस 13 बात करते ही सबसे पहले सिद्धार्थ की याद आते हैं, और वो जिंदगी भर, जैसे कल की ही बात लगती है, डेफिनेटली वो जिंदगी भर जहन में अब तो रह गए हैं और रहेंगे बहुत ही, सो या। ओके, बिग बॉस 13 के कौन से कंटेस्टेंट के साथ आप टच में हैं अभी भी? सबके साथ, रश्मि,
आरती, बेबो, सबके साथ ही हूँ मोरलेस। शिफाली, पारस माहिरा से एक बार बीच में बात हुई थी, ज्यादा नहीं होती उनसे, बट मोरलेस सबके साथ में ही है। जहाँ टकरा, सब अपने अपनी जिंदगी में इतने बिजी हैं, बट जहाँ टकरा जाते हैं वहां बात हो जाती ओके, बिग बॉस 16 कितना फॉलो कर रही है और फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? है। बिल्कुल भी नहीं कर रही है, और कोई कमेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं देख ही नहीं रही, मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या। ओके, प्रोमोज, ईपीकेस वगैरह कुछ नहीं देखा है? नहीं। ओके, अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस अगर आपको कोई रियलिटी शो करने का ऑफर मिलता है तो कौन सा रियलिटी शो करना आप पसंद करेंगी? शायद झलक दिखला जा। मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है। आई थिंक वो ग्रोथ का स्कोप भी है उसमें, क्योंकि आप कोरियोग्राफर के साथ डांस करते हैं, तो आप जितने अच्छे डांसर नहीं हैं, आप कुछ सीख के ही निकलेंगे वहां से। तो झलक, आई थिंक आई वुड लव टू डू झलक। ओके, अगर हम बात करें राखी सावंत के बारे में, आई थिंक शी इज योर वन ऑफ द गुड फ्रेंड, उनके साथ अभी बहुत सारी ट्रेजेडी चल रही है, आपने सुना ही होगा, उस बारे में क्या कुछ कहना हम्म। चाहेंगे? आपका टेक क्या है? राखी को बहुत सालों पहले मिली थी मैं, वैसे तो हम मतलब जानते हैं, ऐसे हम इतना ऑब्वियसली टच में तो नहीं है, पर उनकी लाइफ ऑब्वियसली वो बहुत वोकल है, उनकी लाइफ बहुत क्लियरली दिखाई देती है मुझे। अब सही गलत तो बोलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, उनकी जब मदर अभी अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ, तो ऑब्वियसली बहुत टूट गई थी वो। और उसके बाद अब जो भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक टू बैक उनकी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हो रहा है। अब वो कौन सही है कौन गलत है, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन कमेंट ऑन दैट, बट बहुत सैड बात है कि इतना कुछ साथ में उनके साथ हो रहा है, एंड आई होप शी हैज द स्ट्रेंथ टू गो थ्रू इट। एंड जो भी सही है जो भी गलत है वो बाहर आना चाहिए, एंड जस्टिस होना चाहिए। ओके, लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये कि आप लोग मेरी इस जर्नी में बहुत सालों से पार्ट हैं। आप लोगों ने मेरा सुख भी देखा, दुख भी देखा, और हमेशा ब्लेसिंग्स दी। अब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, प्लीज दिल से जब भी आप जोत लगाएं, तो एक छोटी सी मेरे लिए जरूर दुआ मांगना, मेरे से ज्यादा जेरिन के लिए, कि जो ये नई जर्नी हमारी शुरू हो रही है उसमें हम सफल रहें, अच्छा रहे, और आप सबकी ब्लेसिंग्स रहे। सो थैंक यू सो मच। इतना प्यार आई हैव गॉट, एंड सो मेनी ब्लेसिंग्स आई हैव गॉट, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.